नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर शिकायत करने के बाद भी महिला सेल और पुलिस वाले शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि जब भी आप एक शिकायत तैयार कराते हैं तो उस शिकायत को तैयार करते समय आप एक वकील की सलाह जरूर लें, क्योंकि भले ही आप शिकायत में अपने साथ बीती हुई हर घटना को लिख देंगे, लेकिन जो कानूनी बारीकियां हैं उसको सही तरीके से शिकायत में लिखने के लिए एक वकील की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी शिकायत आप दर्ज कराएं, शिकायत को बनाते समय एक वकील की सलाह जरूर और जरूर लें। तो दोस्तों, वैसे तो वुमन सेल का काम होता है कि अगर कोई महिला अपनी शिकायत लेकर वुमन सेल में जाती है तो दूसरी पार्टी यानी पति और उसके परिवार वालों को बुलाकर दोनों पक्षों के बीच में सेटलमेंट के जरिए मामले को सॉल्व कराना, डिस्प्यूट को सॉल्व कराना। लेकिन वुमन सेल के पास एक स्पेशल अधिकार भी होता है और वो ये होता है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाती या फिर बार बार बुलाने के बाद भी पति या उसके परिवार वाले वुमन सेल में सेटलमेंट के लिए या फिर बातचीत के लिए नहीं आते, तो ऐसी सिचुएशन में वुमन सेल महिला की शिकायत को थाने में फॉरवर्ड कर सकती है उस शिकायत पर FIR दर्ज करने के लिए। इसके अलावा एक और विकल्प ये भी होता है कि महिला के साथ उसके ससुराल में या पति द्वारा या पति के परिवार द्वारा अगर कोई दहेज की मांग या महिला उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसी कोई वारदात हुई है, कोई घटना हुई है, तो उसकी शिकायत महिला चाहे तो डायरेक्ट थाने में भी कर सकती है और वहां पे भी दरखास्त लगा सकती है कि मेरी शिकायत पर FIR दर्ज करी जाए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि वुमन सेल आपकी शिकायत पर सेटलमेंट ना होने के बाद भी आपकी शिकायत को थाने में फॉरवर्ड नहीं करती FIR दर्ज कराने के लिए। उल्टा यही कहती है कि आप अपनी शिकायत को वापस ले लें और कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा लड़ें। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप थाने में ले जाकर अपनी शिकायत को रिसीव कराते हैं, अपनी कंप्लेंट को रिसीव कराते हैं, तो आपकी कंप्लेंट को रिसीव करके उसकी कॉपी आपको दे दी जाती है और आपकी कंप्लेंट FIR में तब्दील ही नहीं हो पाती और शिकायत करने वाला हमेशा यही सोचता रह जाता है कि मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दोस्तों, शिकायत जब तक FIR में तब्दील नहीं हो जाती, FIR में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जब भी थाने में शिकायत दी जाती है उसका FIR में कन्वर्ट होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी उस FIR पर इन्वेस्टिगेशन हो पाती है। अब दोस्तों, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि महिला की शिकायत पर ना तो वुमन सेल के जरिए FIR दर्ज हो पाती और ना ही थाने में डायरेक्ट कंप्लेंट देने के बाद भी FIR दर्ज हो पाती, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट की मदद से भी हम अपने मामले में FIR को दर्ज करा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इन केस दोनों जगहों से हमारी FIR नहीं दर्ज हो पाती, ना महिला सेल से ना ही डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेंट देने से, तो कोर्ट की मदद से हम कैसे अपनी FIR को दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जो शिकायत, जो कंप्लेंट आपने महिला सेल या थाने में दी है, उस कंप्लेंट की कॉपी अपने एरिया के ACP, DCP और कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में रिसीव जरूर कराएं, या फिर आप चाहें तो उन कंप्लेंट को आप पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं और अपनी स्पीड पोस्ट की रसीद को संभाल के रखें। इसके बाद आपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट में FIR दर्ज कराने के लिए मुकदमा फाइल करना होता है। इस मुकदमे में कोर्ट सबसे पहले पुलिस से आपकी शिकायत पर एक स्टेटस रिपोर्ट कॉल करती है और उस स्टेटस रिपोर्ट के जरिए आपके मामले के बारे में सारी जानकारी लेती है और उसके बाद तथ्यों के आधार पर अगर आपके केस में कोई क्रिमिनल केस बनता है तो कोर्ट पुलिस को डायरेक्शंस दे देती है कि आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करी जाए। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इन केस पुलिस या महिला सेल के जरिए आपकी शिकायत पर या महिला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हो पाती, तो कोर्ट की मदद से भी पुलिस को डायरेक्शंस करवाई जा सकती है कि आपकी शिकायत पर FIR दर्ज की जाए। वैसे तो FIR एक बहुत ही छोटा शब्द है, मगर इस बात पर पूरा निर्भर करता है कि आपकी शिकायत पर FIR के जरिए इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जाएगी। FIR और कंप्लेंट ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं।
एफआईआर इस बात की पुष्टि करती है कि आपके मामले में आपकी शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन की ही जाएगी, लेकिन कंप्लेंट रिसीव कराने के बाद एक कागज पर कंप्लेंट रिसीव करा लेने पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती कि उस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। तो दोस्तों, जब भी कंप्लेंट या शिकायत थाने में दर्ज कराएं, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो शिकायत एफआईआर में जरूर तब्दील हो जाए। वहां पे जरूर इस बात को कहें कि हमारी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए, या फिर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट की मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी वीडियो इस बात पर कि इन केस महिला सेल से या फिर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो कैसे हम अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमारी वीडियो और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।